नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी हमें ज़रूर शेयर कीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949 को। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रथम मुगल शासक जिसने मूल्य निर्धारण प्रणाली आरंभ की थी, तो वह प्रथम मुगल शासक कौन सा था जिसने मूल्य निर्धारण प्रणाली आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य निर्धारण प्रणाली आरंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो तानसेन जो एक महान संगीतकार थे वह दरबारी थे। तो किसके दरबारी थे तानसेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के। तो तानसेन अकबर के दरबारी थे और यह एक महान संगीतकार थे। और तानसेन कहाँ से थे? तो तानसेन ग्वालियर मध्य प्रदेश से थे। तो ये भी आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन कहाँ से थे, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कितने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। तो राष्ट्रीय शक्कर संस्थान है कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नागार्जुन बांध सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पर नागार्जुन में आप देख रहेंगे एक शब्द आ रहा है अर्जुन। तो अर्जुन और यहाँ पर कृष्ण। तो अर्जुन और कृष्ण महाभारत में कहाँ पर थे? साथ साथ में थे। तो महाभारत में कहाँ थे? साथ साथ थे, एक ही रथ पर। कौन? अर्जुन और कृष्ण। तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजारने पर सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति किस में सबसे कम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच में। तो कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व है। तो वह तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर जिंक तत्व की परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का भाग किससे संबंध रखता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन था भाग 1। तो भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरोपीय मुद्रा को नहीं अपनाया है? तो किस यूरोपीय संघ के सदस्य देश ने यूरोपीय मुद्रा को नहीं अपनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया? तो बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1911 में। दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलम आरा। तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया? तो चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क ने। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बार इकाई है, तो बार किसकी इकाई है? तो बार किसकी यूनिट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वातावरण में दाव की। तो वातावरण में दाव की यूनिट है बार। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कोनेरू हम्पी संबंधित हैं, तो कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतरंज से। तो कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 2016 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 2016 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो दोस्तों, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1916 में। यहाँ पर 2016 मिस्टेक से टाइप हो गया। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रेहंद परियोजना स्थित है, तो रेहंद परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर जनपद में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने लिखा है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने में किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनामेल। तो एनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रेहंद बांध किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जफरनामा किसने लिखा था? तो जफरनामा किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था जफरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।